बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 8 साल अमार पाकिस्तान के जुल्म व सितम के आगे हार मान के इस दुनिया से चला गया। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, 8 साल का मासूम अमार अब इस दुनिया में नहीं है। जो कोशिशें की जा रही थी तड़पाने की, तकलीफ़ देने की इबाद फ़ारूक साहब को, वो पूरी हो चुकी हैं। मेरे ख़्याल में वो तो पहले ही ज़िंदा लाश बन गए थे जब उनको कहा गया था कि आपका बेटा जो है वो बाबा बाबा करता रहता है, आपकी ज़रूरत है। इल्तिजाएँ की, दरख्वास्तें की, हुकूमत वक्त से दरख्वास्तें की, चीफ़ जस्टिस से दरख्वास्तें की, हर एक से दरख्वास्तें लोगों ने की, उनकी फैमिली ने की कि बच्चे को वालिद से मिलने दें, बच्चा ठीक हो सकता है। लेकिन क्या करें, जुर्म ही इतना बड़ा था, इतना बड़ा एक मुल्क का दहशतगर्द जो है इबाद फ़ारूक, वो एक दहशतगर्द है, तो उसके बच्चे के साथ भी दहशतगर्दों वाला सलूक ही करना चाहिए था, तो वो किया। 8 साल का अमार पाकिस्तान के जुल्म के आगे हार मान कर इस दुनिया से चला गया। मियाँ इबाद फ़ारूक का बेटा अमार फ़ारूक अपने वालिद का इंतज़ार करते हुए इस जालिम दुनिया को खैरबाद किया गया है। क्या वालिद को बेटे के जनाजे में भी शामिल होने दिया जाएगा या नहीं होने दिया जाएगा? वो कहते हैं ना कि तड़पते रहे कि खुदा के लिए बच्चे को वालिद से मुलाकात करवा दें। एक 0% उम्मीद थी कि कोई इतना ज़ालिम तो नहीं हो सकता। कैसे कोई इतना ज़ालिम हो सकता है, आप खुद सोचें। सबकी औलाद है, सब साहिब औलाद हैं, सब इस दर्द को जानते हैं। उस बच्चे का इलाज पाकिस्तान में नहीं था, कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान से बाहर जाया जाए, हर हॉस्पिटल में इलाज करवाने की कोशिश की, बच्चे को वालिद से एक मुलाकात नहीं करवाई जाती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जी रहनुमा हैं मियाँ इबाद फ़ारूक, उनका बेटा 8 साल का अमार जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है। नन्ना अमार अपने कैद वालिद की राह देखता रहा और फिर दुनिया से चल बसा। जुल्म का निज़ाम जी ज़्यादा देर तक नहीं चलता, अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ होती है। मैं तो सिर्फ एक बात जानती हूँ कि जिसने जितना जुल्म करना है वो एक बार कर ले, क्योंकि फिर जब अल्लाह का इंसाफ होता है तो वो भी एक बार ही होता है। अमार को अल्लाह की अदालत से इंसाफ डेफिनेटली ज़रूर मिलेगा। मियाँ इबाद फ़ारूक के बेटे हैं अमार, उनकी वीडियो जो है पिछले काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही थी, जिसमें उनको इंतहाई बुरी हालत में दिखाया जा रहा था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए दावा कर रहे थे कि अम्माद जो है उनके अम्माद फ़ारूक के बेटे की हालत 9 मई के बाद जो है घर पे पड़ने वाले छापों और हरासानी के बाद जो है वो ख़राब हुई थी। अमार की पहले की भी वीडियोस मंजर आम पे लाई गई जहाँ पे वो ही वॉज़ वेरी हैप्पी, हर चीज़ सब कुछ बहुत अच्छी थी, वो अपने बहन भाइयों के साथ खेल रहा था, अपने बाबा के साथ खेल रहा था और बहुत सारी चीज़ें हैं। चंद रोज़ कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये भी दावा किया गया था कि मियाँ इबाद फ़ारूक के बीमार बेटे अमार को सियासी प्रेशर के बायस जो है कोई हस्पताल लेने को तैयार नहीं है। हस्पताल इंतज़ामिया ने अमार को वेंटिलेटर देने से भी इनकार कर दिया था। पीटीआई के रहनुमा फ़ारूक हबीब ने जो ट्विटर है उस पर भी ट्वीट करते हुए कहा था कि इंतहाई अफसोसनाक नन्ना अमार जो है अपने कैद वालिद मियाँ इबाद फ़ारूक की राह देखता रहा और दुनिया से चला गया। सोशल मीडिया पे बार बार अपील की जा रही थी कि मासूम अमार को उसके वालिद से मिलने दिया जाए, लेकिन पत्थर दिल जालिम लोगों के दिल में रहम नहीं आया। मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है आज, मतलब क्या कहूँ मैं। मुझे अपने आप पर ज़रा गुस्सा आज ज़्यादा आ रहा है, दुख भी हो रहा है। पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग की और हर जगह पर पाकिस्तान को अच्छे अंदाज में रिप्रेजेंट किया, करने की कोशिश की। जितने मुख्तलिफ़ कौमों के लोगों से मुलाकात हुई, उनको सिर्फ एक बात बोली कि जो नज़र आता है, जो दिखाया जाता है, ये सच नहीं है। पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं, पाकिस्तानियों से अच्छी कोई कौम नहीं है। आज रिग्रेट है, अपने अल्फाज वापस लेती हूँ। हम वो वाले पाकिस्तानी नहीं रहे, हम जालिम लोग हो चुके हैं। हम इतने जालिम हो गए हैं कि हमें अपने बच्चों को बहुत अच्छी तालीम और तरबियत देनी है, बल्कि हम इस मुल्क पे हुकूमत करते हैं और हम इस मुल्क को इस काबिल नहीं समझते कि हम अपने बच्चों को की परवरिश इस मुल्क में कर सकें, अपने बच्चों को इस मुल्क में पढ़ाएं और इलाज करवाएं। ठीक है, इस मुल्क से कमाए हुए पैसों से, इस मुल्क की आवाम के टैक्स के पैसों से अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं और यहाँ पे किसी का बीमार बच्चा, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। उम्मीद थी कि वालिद से मुलाकात हो जाएगी तो शायद बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी, बेहतर हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन इतना बड़ा दहशतगर्द पकड़ा था। उस दहशतगर्द को अगर छोड़ देते तो पाकिस्तान में बड़ी दहशतगर्दी फैल सकती थी।
میں اپنے سارے الفاظ واپس لیتی ہوں. ہم وہ نہیں رہے جن کی میں مثالیں دیا کرتی تھی کہ ہم بہت اچھے دل کے لوگ ہیں. کوئی کتنا بھی برا کیوں نہ ہو، اس کا بچہ اس دنیا سے جا رہا تھا. ڈاکٹرز جواب دے چکے تھے، ایک بار ملاقات کروائی جا سکتی تھی. اب تو پتہ نہیں اس کے جنازے پہ بھی شرکت کروانے دی جائے گی یا نہیں. آج سے پہلے تو ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے جنازوں میں بھی شرکت کروائی جاتی ہے، لیکن یہاں پر اصول تھوڑا مختلف تھا. اپیل کی جاتی تھی، والدہ روتی ہوئی اپیل کرتی تھی، دادی اپیل کرتی تھی، لیکن کسی نے جو ہے اس وقت حالات ان کے بڑے عجیب ہیں. درد ہے، تکلیف ہے. ایک ہنستا کھیلتا بچہ چلا گیا. 9 مئی کے مقدمات میں ان کے والد کو نامزد کیا گیا تھا اور جیل میں وہ قید ہیں. مئی سے ستمبر کے دوران ننھے عمار پر بڑے ظلم کیے گئے. وہ وینٹیلیٹر پر چلا گیا تھا. 8 سال اس کی عمر ہے. ایک ہنستا کھیلتا پھول ہے، وہ کس طرح سے مرجھا گیا. ایک بچہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. بچے کسی کے بھی ہوں گے، بچے تو سانجے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، لیکن پولیس والوں کے بھی بچے ہیں، حکمرانوں کے بھی بچے ہیں. میرے پاس کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے. بہت ظلم کیا گیا، بہت ظلم کیا گیا. معصوم سا بچہ دیکھیں کتنا خوش تھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ظالم لوگ اس کے ساتھ کیا کر دیں گے. میرے پاس تو کچھ بولنے کے لیے نہیں ہے، کچھ بھی نہیں. رائے کھرل صاحب گئے تھے ملاقات کرنے اس بچے سے، اور اس وقت طبیعت بڑی خراب تھی. ہر انسان جتنے مرضی آپ دنیا کے سامنے شیر ہوں، بچے کا معاملہ ہو، چھوٹے سے بچے کا معاملہ ہو، تو ہر ایک انسان کا دل پسیج جاتا ہے. کھرل صاحب نے بڑی اپیلیں کی. رائے کھرل ایک اچھے صحافی ہیں، کوشش کی انہوں نے، اپیلیں کی، مختلف ڈاکٹرز سے بات کی، کافی کچھ کرنے کی کوشش کی، التجائیں بھی کی ہوں گی، کوشش کی ہوگی کہ یار آپ کے اپنے بچے ہوتے ہیں نا، آپ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کسی کے ہنستے کھیلتے بچے کو اس طرح سے وینٹیلیٹر پہ جاتے دیکھیں. میں کہتی ہوں کوئی دشمن بھی ہوگا نا، کوئی بہت بھی برا انسان ہوگا، اس کے دل میں بھی رحم آ جائے گا. ہم بے رحم ہو چکے ہیں. ہم کمپیریزن کرتے ہیں اپنا دوسرے ممالک کے لوگوں کے ساتھ. دوسرے ممالک میں جانوروں کو بھی بہت پیار سے رکھا جاتا ہے، اور اس ملک میں اب انسانوں کی کوئی قدر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کھرل صاحب نے اپنی ویڈیوز کے ذریعے جتنا وہ کر سکتے تھے لوگوں سے بات کی، ہاسپٹلس میں بات کی، ہر چیز کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی رضا یہی تھی کہ عمار اپنے والد سے ملے بغیر چلا گیا. اور ان ظالموں نے جو ہے آج رات کو 9:30 بجے اس کا نماز جنازہ ہے، جنہوں نے جیتے جی عمار کو نہیں ملنے دیا ان کے والد کو عمار سے، تو اب اس کے جنازے میں مجھے نہیں لگتا، بٹ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میرے پاس آج کچھ بھی کہنے کے لیے نہیں ہے. ہم بہت ظالم ہو چکے ہیں، ہم بہت ظالم ہو چکے ہیں، ہم اتنے ظالم ہو چکے ہیں کہ ہمارے پاس دل کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہم بہت ظالم ہو چکے ہیں.